दोस्तों, आज मैं बताऊंगा अभिषेक मिश्रा मर्डर केस के बारे में। जो बिलासपुर के रहने वाले थे, वो थे डायरेक्टर, शंकराचार्य ग्रुप ऑफ कॉलेज के डायरेक्टर थे। और ऐसा ये घटना ये है कि 2015 9 नवंबर को अभिषेक मिश्रा किडनैप हो जाते हैं। तो अगले दिन जैसे घर लौटे नहीं, तो उनके पिता आई.पी. मिश्रा जो अरबपति थे और गंगाजली एजुकेशन सोसाइटी के ओनर भी थे, जिसके अंदर में शंकराचार्य ग्रुप ऑफ कॉलेज भी आता है, तो वो उन्होंने इंस्पेक्टर जनरल प्रदीप गुप्ता से को फ़ोन लगाते हैं। कहते हैं मेरा बेटा लौटा नहीं है, कल से गायब है। तब क्योंकि बड़े बाप का बेटा था, तो पुलिस हरकत भी आ जाती है। तो फिर उनके मोबाइल से लोकेशन को छानबीन करती है। मोबाइल से मालूम पड़ता है कि ये टोल प्लाजा में उसका आखिर में 9 नवंबर को टोल प्लाजा तक उसको दिखा है। टोल प्लाजा में जहाँ पे CCTV कैमरा होता है, उसमें से कोई लड़की की पिक्चर दिखी, लेकिन कोई खास नहीं मालूम पड़ा कौन है लड़की ये है। तो फिर उन्होंने वो क्या किया, क्योंकि अब होम मिनिस्टर से भी प्रेशर था कि देखो भाई क्या है, मिसिंग है, इतने बड़े बाप का बेटा है। तो पुलिस SIT फॉर्म करती है, CID डिपार्टमेंट वगैरह सब कूद पड़ते हैं। फिर जो है ना, फिर करीब जितने भी उनके जान पहचान वाले थे, सबका मोबाइल खंगाला जाता है। करीब 1800 मोबाइल, उसमें से बाद में के शॉर्टलिस्ट करते हैं 18 मोबाइल को, और उसमें से एक नाम निकल आता है किमसी जैन। तो मालूम करने से पता लगता है कि किमसी जैन उसी कॉलेज में महिला कर्मचारी थी जिस कॉलेज में डायरेक्टर थे अभिषेक मिश्रा, और दोनों में काफ़ी नज़दीकियाँ थी और दोनों काफ़ी अच्छे दोस्त थे। और तो अब जब किमसी जैन उनका मोबाइल देखा गया, मोबाइल की तहकीकात की देखा गया, किमसी जैन उसके मकान 9 नवंबर को अपने ही मकान में थी, दैट इज़ स्मृति नगर के मकान में। तो फिर उसके बाद फिर पुलिस ने सोचा कि ये शायद ये किडनैपिंग का केस है, तो रैमसन के लिए कॉल आएगा 2-3 दिन बाद। फिर एक फ़ोन कॉल आता है, तो फ़ोन कॉल का शुरुआत है लाल सलाम से और ख़त्म करते हैं लाल सलाम से, और 3 करोड़ का फिरौती मांगते हैं। फिर उन्होंने जैसे पुराना केस जब देखा और सोचा, पुलिस ने सोचा कि ये तो नक्सली का काम है, लेकिन पुराना केस जैसे देखा, पुराना केस में किसी में लाल सलाम से शुरू नहीं करते और ख़त्म नहीं करते लाल सलाम से। और फिर दोबारा फ़ोन कॉल आया, और उसमें से बिहार का लोकेशन बताया गया कि फलाने जगह में पैसा लेके आओ। फिर उन्होंने उसको लगा कि ऐसा, पुलिस को लगा कि ये पुलिस को गुमराह करने के लिए फ़ोन कॉल किया जा रहा है, यानी कि ध्यान भटकने के लिए फ़ोन कॉल किया जा रहा है, बात कोई और होगी। फिर पुलिस ने सोचा कि किमसी जैन का, उसके जो नज़दीक में जो लोग हैं, उसका हस्बैंड विकास जैन, उसका फ़ोन देखा जाए। तो उनका फ़ोन को जैसे खंगाला गया, तो देखा गया कि विकास जैन का और अभिषेक मिश्रा दोनों का फ़ोन कॉल लोकेशन
9 नवंबर को एक ही जगह में थी, यानी कि जो लास्ट लोकेशन जैसे स्कोडा गाड़ी जहाँ पे मिली है वहीं पे थी। और फिर पुलिस को काफ़ी हैरान हुआ, तो बात समझ में आई, तो फिर उनको उठाया लिया गया विकास जैन को। तो विकास जैन से इंटरोगेशन किया गया ताकि तो अपने तरीके से। फिर पहले तो विकास जैन बोलता रहा कि नहीं मेरे साथ कोई वास्ता नहीं है इस किडनैपिंग से। फिर बाद में जब टेक्निकल प्रूफ दिखाया गया कि आपके दोनों का मोबाइल लोकेशन एक साथ कैसे हो सकता है, तो आप लोग साथ में थे, तो बताइए क्या बात क्या है। फिर जो है ना विकास जैन फिर टूट पड़ा, फिर पूरी कहानी बताई। तो बात ये थी कि किमसी जैन और अभिषेक मिश्रा दोनों संपर्क में थे, रिलेशनशिप में थे। और उनकी पिक्चर उसके मोबाइल में, किमसी जैन के मोबाइल में उनकी पिक्चर, काफ़ी सारी पिक्चर उसके हस्बैंड विकास जैन ने देख ली थी, तो जो कॉम्प्रोमाइजिंग पोजीशन में था। ये लेके दोनों में काफ़ी बहस और झगड़ा होता था। फिर किमसी जैन ने उसे बताया कि देखो मैं था रिलेशनशिप में, मैं उससे निकलना चाहता हूँ, लेकिन ये मुझे निकलने नहीं दे रहा, ये पहले की तरह फ़ोन करता है, मुझे परेशान करता है, मुझे ब्लैकमेल करता है अभिषेक मिश्रा, तो अब मैं क्या करूं बताओ। फिर इन तीनों ने फिर विकास जैन ने अपने अंकल अजीत जैन को भरोसे में लिया, तो तीनों ने फिर तय किया कि कुछ इलाज करना पड़ेगा अभिषेक मिश्रा का। फिर एक प्लानिंग के तहत फिर किमसी जैन 9 नवंबर को बुलाती है अभिषेक मिश्रा को स्मृति नगर के मकान में। वो कहती है मैं अकेले में हूँ, आ जाओ। तो जैसे ही अभिषेक मिश्रा आता है, उसी दिन दिल्ली से लौटा था, तो उसको अभिषेक मिश्रा को पीछे से भारी चीज़ से बाहर करता है विकास जैन। पीछे से बाहर करने से वो गिर पड़ता है, तब तेज़ धार औजार से उसके ऊपर फिर बार करते हैं जब तक उसकी मौत नहीं हो जाती। फिर उस लाश को वहीं पे छोड़ के विकास जैन उसकी गाड़ी लेके, स्कोडा लेके निकल पड़ते हैं। और पीछे उनका अंकल अजीत जैन मोटर बाइक में वो जाते हैं रायपुर है राजधानी, छत्तीसगढ़ की राजधानी। और रायपुर एयरपोर्ट के नज़दीक जाके एक सुनसान जगह जाके गाड़ी छोड़ देते हैं और फिर मोटर बाइक में वापस लौट आते हैं। अब इस के दौरान रायपुर जाने के रास्ते में वो विकास जैन उसका मोबाइल ले लिया था, साथ ले लिया था अभिषेक जैन, और उस मोबाइल से व्हाट्सएप में घर में चैट किया, बोला कि मैं बाहर हूँ, फलाने जगह में हूँ, फिक्र मत करो, मैं लौट आऊँगा, देर रात लौट आऊँगा। तो उसी फैमिली वालों ने चिंता नहीं की, तो सोचा होगा कि गया होगा किसी काम से, लौटेगा। तो फिर और अपने मोबाइल से वो उसके साथ अपने मोबाइल भी ले गया था और जिसको ऑन रखा था, और मोबाइल में जाहिर सी बात है कि कॉल भी आया था। तो फिर वापस जैसे लौटते हैं, वापस लौट के एक गड्ढा खोदते हैं, 8 फीट गहरा गड्ढा खोदते हैं और अभिषेक मिश्रा की बॉडी को प्लास्टिक में डाल के उस गड्ढे में डाल के दफना देते हैं। और उसके ऊपर फिर किमसी जैन उसके ऊपर गोभी के पौधे जो दूसरी जगह में थी वो लाके उठा के निकाल के वहाँ पे लगा देती हैं। फिर तीनों आके घर में बैठ जाते हैं।
तो ये तो इस तरह से फिर पुलिस ने केस सॉल्व किया और तीनों के खिलाफ चार्जशीट हो गया। किमसी जैन, विकास जैन और अभिषेक जैन, तीनों के खिलाफ चार्जशीट हो गया है। और किमसी जैन भी कोर्ट पे आई थी अपने बच्चे को, 2 साल के बच्चे को, मासूम बच्चे को लेके। अब सोचिए उस बच्चे की क्या हालत होगी। अब तीनों बच तो सकते, मर्डर केस है, बच तो सकते नहीं है। तो इस तरह से अब फिर इस केस के बारे में आईजी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया था कि इस केस को सॉल्व करने के लिए इन्होंने एक पिक्चर, अजय देवगन की पिक्चर को बार बार देखे, दृश्यम पिक्चर और स्पेशल 22। तो दोस्तों इसी तरह से ये केस अभिषेक मिश्रा मर्डर केस सॉल्व हुआ। तो दोस्तों तो क्राइम यानी जुर्म छुपता नहीं है, कानून का हाथ लंबा होता है। तो कोई भी जुर्म करने से पहले 100 बार सोचिए। और ये जो मसला दूसरी तरह भी बिना कत्ल किए भी किया जा सकता है। तो आपकी क्या राय है, तो आप लिख के बताइए, कमेंट में लिख के बताइए कैसे, अगर इस जगह होते तो कैसे सुलझाते ये मसला। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको इसके कंटेंट पसंद है तो आप इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।